भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानव को समुद्र और महासागर रूपी संपदा से काफी फायदा हुआ है। प्राचीन काल यानी 3000 से 2000 ईसा पूर्व, वैदिक काल यानी 2000 से 500 ईसा पूर्व, नंद और मौर्य काल यानी 500 से 200 ईसा पूर्व, सातवाहन वंश यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, उसके बाद स्वर्ण युग अर्थात गुप्त वंश का 320 से 500 ईस्वी, फिर दक्षिण राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, अरब, यूरोपियन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब ने समुद्र को ही भारत आने का सुगम रास्ता माना भी और बनाया भी। भारतीय तटों पर नियंत्रण करने के अंग्रेजों के प्रयासों का सबसे ज्यादा मराठों ने डटकर सामना किया। मुगलों के लगातार आक्रमण का सामना कर रहे मराठों के पास आरंभ में कोई नौसेना नहीं थी। शिवाजी वे प्रथम योद्धा थे जिन्हें एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता महसूस हुई। शिवाजी का दुर्गों में विश्वास था और उन्होंने विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों की तरह कोंकण तट पर कई तटीय दुर्गों का निर्माण करवाया। उन्होंने तटों की अपेक्षा छोटी पहाड़ियों पर किलों का निर्माण करवाया ताकि किलों की ठोस सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मराठों की नौसेना शीघ्र ही बलशाली हो गई और उसने कोलाबा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और रत्नागिरी स्थित दुर्गों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। मराठों ने 40 वर्ष से अधिक तक अपने दम पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक कर रखा। शिवाजी के समय में मराठों की नौसेना एक प्रबल सेना के रूप में विकसित हो गई थी जिसमें 500 से अधिक पोत थे। स्वतंत्रता के उपरांत भारत का विभाजन होने पर रॉयल इंडियन नेवी दो हिस्सों में बंट गई, रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष का पदभार संभाला और इस गौरव को प्राप्त करने वाले वे प्रथम नेवल अफसर बने। रॉयल इंडियन नेवी की 2/3 परिसंपत्ति भारत के पास रही और शेष पाकिस्तान की नेवी के पास चली गई। 15 अगस्त 1947 को रियर एडमिरल JTS हॉल RIN को भारत के प्रथम फ्लैग अफसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी के रूप में नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन नेवी के रूप में इसका पुनः नामकरण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह के रूप में रॉयल नेवी के क्रेस्ट के क्राउन का स्थान अशोक स्तंभ ने ले लिया। वेदों में वरुण देवता की आराधना भारतीय नौसेना द्वारा चयनित आदर्श वाक्य शन नो वरुणा से शुरू होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को ध्वज प्रदान किया। भारतीय नौसेना की 3 कमान हैं और प्रत्येक कमान एक फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में कार्य करती है। पश्चिम नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, जबकि दक्षिण नौसेना कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। पश्चिम और पूर्वी नौसेना कमान ऑपरेशनल कमान है और इनके जरिए क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हो रहे ऑपरेशनों पर नियंत्रण रखा जाता है, जबकि दक्षिण कमान प्रशिक्षण कमान है। नौसेना दिवस मनाने के पीछे का कारण कुछ यह है कि 4 दिसंबर 1971 के दिन ही भारतीय नौसेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की PNS खैबर के साथ कई बड़े लड़ाकू वॉरशिप्स को समुद्र में गहरी नींद सुला दिया था, जिस कारण पाकिस्तान की हार का रास्ता साफ हुआ था। इसी दिन को अमर बनाने के लिए भारतीय नौसेना 4 दिसंबर के दिन इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है। इंडियन नेवी के मुंबई स्थित मुख्यालय में हर वर्ष नेवी डे धूमधाम से मनाया जाता है। नौसैनिक अपनी स्किल का प्रदर्शन कर अपना शौर्य जाहिर करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। दुनिया में चौथी सबसे मजबूत भारतीय नौसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नौसेना के पास कुल जहाजों की संख्या 285 से ज्यादा है, जिनमें 13 फ्राइगेट्स, 10 विध्वंसक पोत, 23 कोरवेट्स, 17 सबमरीन्स और 139 निगरानी जहाज शामिल हैं।